इसके सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी का आदि कार्य वर्ग सबसे पहला अंश जो है उसे अणु कहते हैं। अणु सबसे पहला पृथ्वी का, जिसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, बड़ा सूक्ष्म परमाणु। परमाणु जब परस्पर मिलते हैं तब एक अवयवी की प्रतीत होती है। बड़ा सूक्ष्मतम अंश ये महान है। इसीलिए भगवान को कहा गया है अणु अणियान महतो मह्यान, छोटे में सबसे छोटा, अणु से भी छोटे भगवान, और महान में सबसे बड़े विराट भगवान। जब दो परमाणु मिलते हैं तब एक अणु होता है, इतना छोटा है। पृथ्वी का सबसे पहला अंश परमाणु। बड़ा ध्यान से सुनोगे तब तुम्हें समय का ज्ञान होगा, काल किसे कहते हैं। दो परमाणु मिलते हैं तो एक अणु होता है, परमाणुओं को देखा ही नहीं जा सकता। और जब तीन अणु मिलते हैं तो उसे त्रिश्रेणु कहते हैं। त्रिश्रेणु देखा जाता है, जैसे खिड़की से सूर्य की किरणें आ रही हो तो उसमें जो छोटे छोटे कण उड़ते दिखाई देते हैं, उन्हें त्रिश्रेणु कहते हैं। झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश की तरफ जो उड़ते हुए रेणु दिखाई देते हैं, वो तीन अणु मिलकर के तब वो त्रिश्रेणु हुए, तब वो देखने में आते हैं। परमाणु को तो देखा ही नहीं जा सकता। ऐसे तीन त्रिश्रेणुओं को पार करने में जो सूर्य को समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। और 100 गुना त्रुटि का वेद होने पर फिर उसे वेद कहा जाता है। और तीन वेद का जब तो एक लव होता है, और एक लव का पलक झपकने में निमेष, इतना, इसे निमेष समय कहते हैं। और तीन निमेष का एक क्षण होता है, और 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, और 15 काष्ठा की एक लघु होती है, और 15 लघु की एक नाड़िका दंड कही जाती है, और 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त होता है। और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है, उसे याम कहलाया जाता है, जो मनुष्य का दिन या रात का चौथा भाग कहा जाता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें 1 प्रस्थ जल आ सके, और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके बर्तन में छेद करके छोड़ दिया जाए, और जितने में 1 अंजुल जल गिरेगा जितने समय में, उसे नाड़िका कहते हैं। 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं, इसलिए 8 पहर कहते हैं। और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है जिसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं, और 2 पक्षों को मिलाकर एक महीना कहते हैं, जो पितरों का एक दिन रात है। अपना 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष, पितरों का एक रात और एक दिन हो गया। 2 मास का एक ऋतु होता है, 6 मास का एक अयन होता है, उत्तरायण दक्षिणायन। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, पितरों का कृष्ण पक्ष 15 दिन रात, और शुक्ल पक्ष 15 दिन एक दिन। हमारे 15 दिन, उनके एक दिन रात। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जो एक महीना हुआ दिन रात हो गया, और हमारे 6 महीना और देवताओं के एक दिन रात। दक्षिणायन रात्रि और उत्तरायण दिन, ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं। मनुष्य लोक में 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है, 12 महीना व्यतीत हो जाते हैं, तो उनका एक दिन रात। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की आयु बताई गई है, पूरी आयु 100 वर्ष। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र, समस्त तारामंडल के अधिष्ठात काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन को उसकी निरंतर परिक्रमा करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इरावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की सबको आराधना करनी चाहिए। जो सूर्य भगवान ब्रह्मा जी ने ये समय का रचना किया। विदुर जी कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये सुना है तो प्रभु इनका समय क्या है, इनका संध्यांश क्या है? तो मैत्रेय जी ने कहा ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12,000 वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बताया गया है। सतयुग में दिव्य वर्ष की बात है, 4000 दिव्य वर्ष और 800 संध्यांश दिव्य, तो 4800 वर्ष दिव्य। मानवीय गणना में अलग होता है और ये दैवी गणना में अलग होता है। जैसे दैवी गणना में कलयुग है 1200 दिव्य वर्ष, तो मानवीय गणना में 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष। तो द्वापर कितना हुआ? 8,64,000 32 दूनी, तो 8,64,000 वर्ष द्वापर। इसका तिगुना त्रेता और इसका चौगुना सतयुग, ऐसा वर्णन है। ये 4 युग है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म चारों चरण से रहता है, और फिर त्रेता युग में 1 चरण क्षीण होता है, फिर द्वापर में 2 चरण क्षीण होते हैं, कलयुग में 3 चरण क्षीण हो जाते हैं, 1 चरण से चलता है धीरे धीरे।
और जब ये चतुर्युगी 1000 बार चतुर्युगी बीत, तो ब्रह्मा जी की रात्रि आ जाती है। सबको समेट करके नाश करके ब्रह्मा जी अपने दुकान समेट करके भगवान नारायण में लीन और शयन करते हैं। फिर 1000 चतुर्युगी के बाद फिर रचते हैं। ऐसे चलता है, दिन रात, रात में सो गए, दिन में रच दिया। फिर जो पूरी ब्रह्मा जी की आयु होगी उसे महाप्रलय कहते हैं। कुछ नहीं, सब समाप्त। ब्रह्मा जी का जब तक दिन चलता है तब तक सृष्टि चलती है, जब रात आती तो सब समेट लेते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं, एक दिन में 14 मनु। अरे बड़ा विचित्र खेल है। एक मनु का राज्यकाल जानते हो कितना होता है? 71 चतुर्युगी, 71 बार चतुर्युग, चारों युग व्यतीत हो जाएंगे तब एक मनु, और 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में बदलते हैं। प्रत्येक मनवंतर में सप्त ऋषि, देवता और इंद्र और गंधर्वराज ये सब बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु, 14 इंद्र, ये सब बदल जाते हैं। 14 इंद्र बनते हैं एक दिन में ब्रह्मा जी के। ये इसीलिए कि हमारा जीवन कितना है, एक मनवंतर में मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण और देवराज, इंद्र और गंधर्व ये सब बदलते हैं। और ब्रह्मा जी प्रतिदिन ऐसे सृष्टि रचते हैं और रात के सब समेट लेते हैं। बड़ा भगवान का विचित्र खेल है। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी के दिन बीत जाता है तब वो तमोगुण को स्वीकार करके निश्चेष्ट भाव से सृष्टि का नाश कर देते हैं। नाश करने के लिए भगवान रुद्र रूप, तीसरा नेत्र खुला, संकर्षण जिसे अग्नि और 12 सूर्य एक साथ उदय होकर आग बरसा, सब भस्म हो गए। भजन कर लो, यही सब भोग ले, सब भोगना है। अरे बोले कहां? तो देख लो यहां संसार में, देख लो आग नहीं लगती, भूंज नहीं जाते। फैक्ट्री में आग लग गई, गाड़ी में आग लग गई, सब जल रहे हैं। ऐसे आग लगेगी, जलना पड़े। भगवत प्राप्ति कर लो भाई, नहीं आगे सब ये सुनते रहो। भगवत प्राप्ति के लिए तुम रो पड़ोगे, सुनते केवल रहो। सारा विश्व उस समय अग्निमय हो जाता है, भस्म हो जाता है। भयंकर जल वर्षा, फिर जल में, और उसी जल में भगवान शयन करते हैं। और उन्हीं भगवान को प्राप्त कर लो, खत्म हो जाएगा के लिए जलना जुलना, आनंद में हो जाओ। उन्हें तो श्री जी के पास जला है, श्री जी के साथ खेलना है, खाला है, जहां माया का प्रवेश ही नहीं। इसीलिए कहते जय वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। ये सब भूर भुआ स्वर्ग लोग सब जलमय हो जाते हैं। आग लगती पहले, वर्णन है, पहले 100 वर्ष वर्षा नहीं होगी। अब 100 वर्ष, 1 साल ना हो तो भूखा मरना शुरू हो जाता है। फिर लोगों को खाने लगेंगे, भूख से व्याकुल होकर। 100 वर्ष तक आग जब बरसेगी। ये कहानी नहीं है, ऐसा होता है। फिर 100 वर्ष तक प्रलयंकारी जल, जल ही जल, जल ही जल। काहे को मरोगे? पहले ही भगवान का भजन करके परम पद प्राप्त कर लो। मनुष्य शरीर इसीलिए दुर्लभ कहा गया है। ये जब सृष्टि नाश होनी होती तो भगवान शेष जी के 10,000 फणों से विषैली आग पैदा हो जाती है। 12 सूर्य उदय हो जाते हैं। नीचे से संकर्षण, ऊपर से महादेव की तीसरा नेत्र खुल गया, भस्म होता सब चला जाओ। राधा राधा। तभी हम कहते हैं कसाई वाड़े में बंद हो काल के, भजन कर लो, भजन कुछ नहीं चलेगी तुम्हारी बादशाही, तुम्हारी ऐंठ, तुम्हारी छाती तान के चलना। बहुत सावधान, राधा राधा, परोपकार कर लो, मंगल कर लो, अच्छी कमाई कर लो, भगवान के पास चलो। सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़ती हुई उत्ताल तरंगों से मर्यादा तोड़कर पूरी त्रिभुवन को डुबाने लगते हैं। उसी जल में भगवान आराम से नेत्र मूंद करके शेष शैया पर शयन करते हैं। 1000 चतुर्युगी रूप प्रतीत होने वाले दिन रात के फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु, ब्रह्मा जी भी भयभीत होते रहते हैं। 2 परार्ध कही गई है ब्रह्मा जी की आयु। पहला परार्ध व्यतीत हो गया है, दूसरा चल रहा है परार्ध महाप्रलय के लिए। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति ब्राह्मण नामक महाकल्प में हुई थी। एक परार्ध व्यतीत हो गया, दूसरा चल रहा है पाद्मकल्प पहला। विदुर जी समय जो कल्प चल रहा है उसे दूसरा परार्ध कहते हैं। ये वाराह कल्प है। पाद्मकल्प पहला परार्ध और दूसरा है वाराह कल्प। इसमें भगवान ने वाराह रूप धारण किया था। ये 2 परार्ध काल, अव्यक्त, अनंत, अनादि, विश्वात्मा श्री हरि का, सुनो, ब्रह्मा जी का ये 2 परार्ध भगवान का क्या है? निमेष, इसे कहते हैं निमेष। ऐसे भगवान हमारे हैं और ऐसे भगवान को हमारी लाडली जो अधीन की हुई है, इसीलिए हम जीत गए। हमारी माई श्यामा जी को राज जाके अधीन सदा सांवरो, या ब्रज को सिरताज। घर वाले हो गए अपने लोग, लालजू के घर वाले हैं। घर के जैसे सदस्य नहीं होते तो घर के सदस्यों को बचाया जाता है ना। घर के सदस्यों को थोड़ी देखा जाता है कौन अच्छा कौन बुरा, घर के जन है, इनको बचाओ। तो हम सब प्रियालाल के घर के सदस्य हैं, शरणागत जन है। ये काल की दाल हमारे ऊपर नहीं गलेगी, विश्वास करो। अरे वो संबंध मात्र से कल्याण करते हैं। ये मेरा है, एक बार हृदय से स्वीकार कर लिया, उसी से उन्नति शुरू हो जाती है। बहुत कृपालु हैं, क्योंकि जानते हैं दुर्जय माया ये जीत नहीं पाएगा। केवल हे हरि मैं आपका हूं, इतने मात्र से पार कर देंगे। यही जब हम बचपन में भगवत मार्ग में भागे थे ना, तो यही जब पढ़ते थे तब व्याकुलता होती थी कि मुझे बस ब्रह्म प्राप्ति करनी। अब जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसना। इसीलिए भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, सब इसकी कोई परवाह नहीं थी। कोई जैसे देखे हमारी तरफ आ रहा तो उठ के खंडेर की तरफ चले जाते, न मिलना न देखना, हमको भगवत प्राप्ति करनी है। समस्त कारणों के परम कारण श्री भगवान जी हैं। अब ब्रह्मा जी ने अज्ञान की 5 प्रवृत्तियां पैदा की,
तम अर्थात अविद्या, मोह अर्थात अस्मिता, महामोह अर्थात राग, तामिस्त्र अर्थात द्वेष, अंधतामिस्त्र अभिनिवेश। ये पापमयी दृष्टि है, जिसकी अविद्या की दृष्टि है, मोह की दृष्टि है, राग की दृष्टि है, द्वेष की दृष्टि है, इससे पाप ही होता है। ब्रह्मा जी ने देखा है तो पाप कराने वाली मैंने सृष्टि रची, पवित्र हुए, पवित्र होकर आचमन किया और भगवान का ध्यान किया, दोबारा संकल्प किया तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 निवृत्ति प्राण ऊर्ध्व रेता मुनि प्रकट हुए। इनसे कहा सृष्टि रचो, बोले हमारे बस की बात नहीं, हम तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, निकल पड़े दिगंबर महापुरुष। कहा तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो, उनका पिताश्री हम निवृत्ति मार्ग पर चिंतन रखने वाले हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, ओ हरि शरणम हरि शरणम। ब्रह्मा जी ने देखा कि तो मेरी आज्ञा नहीं मान रहे, बड़ी गुस्सा आई। जब ब्रह्मा जी को गुस्सा आई, बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन बहुत गुस्सा आ गई, तो ब्रह्मा जी के बीच भाव से यहां से श्याम वर्ण का एक तेजो में देव प्रकट हुआ और वो थोड़ा रुदन करने लगा। तो उनका रो मत, बोले मेरा नाम बताओ, बोले रो इसलिए रुद्र, बोले रहने का स्थान बताओ, बोले कैलाश। यहां श्रीमद् भागवत महापुराण के विधान में भगवान ब्रह्मा जी के भ्रकुटी मध्य से भगवान रुद्र का अवतार हुआ, देवाधिदेव महादेव। देखो ये हमने कई बार कहा है कि जिस पुराण को आप पढ़ोगे उसमें वही अधिष्ठात्र देवता होगा। जैसे अपने गुरु कृपा से कई पुराणों का स्वाध्याय हुआ, तो अगर देवी पुराण तो देवी से सबकी उत्पत्ति, शिव पुराण तो शिव से सबकी उत्पत्ति, जिस पुराण के अधिष्ठात्र देवता उसी से सबकी उत्पत्ति। तो यहां भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण, उनके लिए श्रीमद् भागवत, तो इसमें श्री कृष्ण श्री हरि से भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से देवादिदेव महादेव जी का प्रादुर्भाव। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, देव श्रेष्ठ, तुम देव श्रेष्ठ हो, देवाधिदेव हो, तुम्हारा नाम रुद्र, तुम्हारे रहने का सूक्ष्म स्थान, सबका हृदय, सबके इंद्रियां, सबके प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तपस्या, ये तुम्हारे स्थान है। और तुम 11 रूपों में रहोगे, मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत, धी, वृत्ति, उषना, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी अर्धांगिनी होंगी। तुम जो हमने तुम्हें स्थान दिया, हृदय, इंद्री, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तपस्या, इन स्थानों पर रहो और प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि हमारी इच्छा है कि इस समय सृष्टि बढ़े। भगवान शंकर को आदेश हुआ कि प्रजा रचो, तो रचना शुरू किया। अब उनकी जो रचना थी बहुत विचित्र थी, किसी के हजारों मुख, किसी के एको मुख नहीं, किसी के हजारों आंखें, किसी के एक आंख, किसी के बहुत हाथ, किसी के विचित्र, असंख्यों यूथ के यूथ, भूत प्रेत पिशाच। ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो, बंद करो, आप अपनी सृष्टि बंद करो, नहीं जो हम सृष्टि रच रहे सब खा जाएगी आपकी सृष्टि। महाराज ये सारे दिशाएं डरपने लगी, आप अपनी सृष्टि बंद करो, तुम्हारा कल्याण हो, हमारे आदेश का पालन हो गया, बस ये आपने जो सृष्टि रची पूरी सृष्टि को खा जाएंगे, मत रचो सृष्टि, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो, तुम तप में लगो, तपस्या करो। हे इंद्रियातीत, हे सर्वांतर्यामी, हे ज्योतिष स्वरूप देवाधिदेव, आप अपनी सृष्टि बंद कर लो। भगवान शंकर ने कहा आपने कहा था रचो, तो फिर आपकी आज्ञा पालन करके रच रहे थे। तब भगवान रुद्र ने कहा ठीक है, और वो समाधि में शंकर सहज स्वरूप संभाला, लाग समाधि अखंड 88 हजार वर्ष तक की समाधि देवाधिदेव की।